दोस्तों, आज हम बात करेंगे रणजीत सिंह के प्रशासन की। रणजीत सिंह बेसिकली एक निरंकुश शासक होते थे और निरंकुश शासक होते हुए भी खालसा के नाम से प्रशासन संचालित किया करते थे। उनकी जो सरकार थी, यानी रणजीत सिंह की जो सरकार थी, उसको खालसा सरकार कहा गया है। उसने गुरुमत को प्रोत्साहन नहीं दिया तथा डोगरा सरदारों एवं मुसलमानों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। इस राज्य के प्रशासन में 5 मंत्री सहयोग किया करते थे। मुख्यमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था और इस पद पर राजा के अति विश्वास पात्र लोग ही कार्य किया करते थे, जैसे राजा ध्यान सिंह। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण पद होता था वो था विदेश मंत्री का, और ये जो विदेश मंत्री इस पद पर थे वो थे फ़कीर अजीजुद्दीन। ठीक है, ध्यान रखना, फ़कीर अजीजुद्दीन। कूटनीतिक कार्यों में इनका विशेष महत्व होता था। रणजीत सिंह की सेना का जो सेनापतित्व का कार्य होता था वो रक्षा मंत्री द्वारा किया जाता था, और इस रक्षा मंत्री के पद पर दीवान मोहकम चंद्र, दीवान चंद्रमिश्र और हरि सिंह नलवा कार्य कर चुके थे। अब बात आती है भगवान दास अर्थशास्त्री के कार्य की। भगवान दास अर्थशास्त्री का कार्य देखा करते थे। सरदारे ड्योढ़ी का जो पद था वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि इस पर कार्य करने वाला अधिकारी राजा के निकट संपर्क में रहता था। पंजाब के डोगरे सामंतों में 3 भाई ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेता सिंह तथा ध्यान सिंह के पुत्र हीरा सिंह का प्रशासन में विशेष स्थान होता था। एक के बाद एक तीनों भाइयों को राजा की उपाधि दी गई। केंद्र में कुल 12 प्रशासकीय विभाग होते थे। इनमें से 4 बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। पहला, दफ्तरे आबवाब उल माल, इसमें भू राजस्व एवं अन्य आय के स्रोतों का विवरण होता था। दूसरा, दफ्तरे तोहीजात, यह विभाग राज परिवार के व्यय आदि की व्यवस्था करता था। और तीसरा, दफ्तरे मवाजाब, यह विभाग सैनिक एवं असैनिक कार्मिकों के वेतन के हिसाब किताब को रखता था। और चौथा था दफ्तरे रोजनामचा खर्च, यह राजा के प्रतिदिन के व्यय का विवरण रखता था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आई होंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।